हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का बिल्कुल असली पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं। 18 जनवरी 2025 को जो आपका नवोदय का एग्जाम होगा उसमें यही पेपर आपका आएगा। और आपको जवाहर नवोदय का पेपर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी गरीब बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए। और जब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फ्री खाना मिले और फ्री आपकी पढ़ाई होगी, फ्री रहने की व्यवस्था, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। अगर आप भी जवाहर नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो पेपर है हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। देखो, पिछली बार भी हमने बच्चों को बताया था कि ये पेपर एग्जाम में आएगा और वही पेपर एग्जाम में आया था। हम गरीब बच्चों को पेपर इसलिए बताते हैं ताकि वो गरीब है, उनसे पढ़ाई की फीस नहीं है, उनके पास खाने के लिए अच्छे व्यवस्था नहीं है और रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है। और हम पेपर आपको बता देंगे, आपका सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा। उसके बाद में आप अच्छे से अपना गुजारा कर सकेंगे और अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल, अपनी जिंदगी बना लेंगे। सारा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपका नवोदय विद्यालय में आएगा। आपका कुछ इस प्रकार का 18 जनवरी को पेपर है। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जो विद्यार्थी इस वीडियो को सब्सक्राइब करे उसका जवाहर नवोदय में सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गारंटी हम ले रहे हैं सिलेक्शन दिलाने की। आपको ये पेपर पढ़ लेना है। यहाँ पर पेपर आपका कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर भरने, उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में हम आपको पेपर बता रहे हैं। और पेपर में यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट लिख रहा है, तो इस खाने में आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पर लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। आपको पेपर 100 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम बता रहे थे सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ से देखेंगे और इसका मैं हिंदी करके बता रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। सारे विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए यहाँ पर देखिए डायरेक्शन निर्देश आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चन 1 to 4, इसका मतलब कह रहा है कि 1 से 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 1, 2 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उन 4 क्वेश्चनों में ABCD दिया गया है, ABCD, ठीक है। आगे लिख रखा है हैव बीन गिवन ईच क्वेश्चंस ऑफ दीज 4 फिगर्स, यानी कि इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 चित्र हमने देख लिए हैं। उसके बाद में आगे लिख रखा है 3 फिगर्स आर सिमिलर। इसमें कह रहा है कि इसमें 4 चित्र दिए गए ना, इनमें 3 चित्र एक जैसे हैं, 3 चित्र एक जैसे हैं। आगे कह रहा है कि सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, एक जो फिगर है यानी कि आकृति है वो अलग है, वो आकृति है वही आंसर है। 4 चित्र दिए गए हैं और जिसमें से 3 आकृति हमारी सेम है और 1 आकृति अलग है। जो अलग आकृति है वही आंसर है, तो अलग आकृति को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी क्या करें, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आप सभी एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये इस प्रकार से आपका गोले दिए गए हैं और त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर देखो बीच में त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज में कितनी लाइन होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। त्रिभुज में 3 लाइन होती है ना, तो यहाँ पर 3 ही गोले बने हुए हैं, 1, 2, 3, यानी कि त्रिभुज में 3 लाइन हो गई और 3 गोले हो गए। आगे देखो, यहाँ पर अंदर क्या बना हुआ है, 4 लाइन बनी हुई है चतुर्भुज में, ठीक है। यहाँ पर 4 बना हुआ है और गोले कितने हैं, 1, 2, 3, 3 गोले हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइन इसमें बनी हुई है और गोले कितने हैं, 1, 2, 3, 4 ही आपके गोले हैं। आगे देखो, ये अंदर पंचभुज बनी हुई है यानी 5 आकृति है और गोले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गोले हैं। यानी कि सबसे अलग कौन सा हुआ, देखो इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें देख रहे हो इसमें 3 है, लेकिन इसमें 4 और 3 ये अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन बी सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। ठीक है साथियों। हाँ जी साथियों, चलिए साथियों अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, RUN, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, इसमें U लिखा हुआ है, इसमें N लिखा हुआ है, यानी कि रन बन गया, ये भी रन बन गया, ये भी रन बन गया। आगे देखो यहाँ पर अब इसमें देखते हैं पहले, ठीक है। इसमें R बना हुआ है, इसमें U बना हुआ है, इसमें रन बना हुआ है, यानी कि तीनों में बन गए, तीनों एक जैसे हो गए, यानी कि सीधा सीधा हमारा आंसर C बन रहा है। लेकिन इसमें देख लेते हैं हम फिर भी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें R है ही नहीं, यानी कि सबसे अलग यही हो गया, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हुआ।
ठीक है। हाँ जी साथी, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 1 2 3 4 चित्र दिए गए हैं। 4 में से 3 चित्र एक जैसे हैं और जो अलग है वही आंसर है। इसमें 4 चित्रों में सबसे अलग कौन सा है ये ढूंढना है। देखो इसमें एक गोला दिया गया है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है। चारों में समान गोले हैं भैया, तो इसका मतलब इस बीच अंदर वाले में कुछ गड़बड़ है। चलिए साथियों, यहाँ पर देखो ये गोला अलग है और ये 2 गोले कटे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक गोला अलग है और 2 गोले कटे हुए हैं। इसमें देखो, इसमें ये एक गोला अलग है और ये 2 गोले इधर साइड में दिख रहे हैं, ये आपस में कटे हुए हैं। इधर देखो ये एक गोला अलग है और ये 2 गोले आपस में कटे हुए हैं। इसमें देखो, इसमें तीनों गोले कटे हुए हैं। इसमें देखो तीनों गोले कटे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे अलग हमारा यही हो गया, इसमें तीनों गोले कटे हुए हैं, बाकी ये सेम सेम है। तो सबसे अलग कौन सा है, डी है। तो डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया साथियों, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। देखो ये डंडी है, इस प्रकार से खिंची हुई है, इसमें भी इस प्रकार से खिंची हुई है और इसमें भी सेम प्रकार से खिंची हुई है, लेकिन ये डंडी इसमें है गलत तरीके से खिंची हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और अगले क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में आपका कुछ इस प्रकार का आएगा। इंग्लिश वाले इसको यहाँ से पढ़ लें, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ क्या है इसका। यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है, इसके जैसा ही चित्र इधर ढूंढना है आपको, इसका ये कहना है, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया गया है। ये चित्र देखो, इसका जैसा का जैसा चित्र इसमें ढूंढना है, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका जैसा का जैसा चित्र ये रहा, ये तीसरे नंबर का इसका जैसा चित्र है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देख लेते हैं। ये इसके जैसा चित्र ढूंढना है, इसका जैसा चित्र ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ये सी वाला इसके जैसा है। दोनों चित्र एक जैसे हैं, तो सी वाला हमारा सही उत्तर है, ठीक है साथियों। 7वां क्वेश्चन, यहाँ से हम 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वें में इसका जैसा चित्र कौन सा है, इसके जैसा ये भी नहीं है, बी वाला इसके जैसा है। देखो बी वाला चित्र है, इसके जैसा सेम टू सेम है, यानी कि बी वाला हमारा आंसर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका जैसा चित्र कौन सा है, देखेंगे इसके जैसा चित्र ये भी नहीं है, ये भी इसका जैसा नहीं है, ये भी इसका जैसा नहीं है, ये वाला चित्र दिख रहा है, ये वाला चित्र दिख रहा है, ये इसके जैसा सेम टू सेम मुझे दिख रहा है, यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 3 में। इसमें कह रहा है कि इसमें चलो इसमें मैं आपको बता देता हूँ हिंदी वाले बच्चों को, ठीक है। इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे, इसका हिंदी वालों को बताता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए ये यहाँ से पढ़ें और हिंदी वाले के लिए ये चित्र दिया गया है, ठीक है। ये चित्र आपका दिया गया है, इसमें एक खाली स्थान दिया गया है। अब कह रहा है कि इस खाली स्थान को पूरा करो। इस खाली स्थान में इसमें ये डब्बा है, इसमें ये डब्बा है, इस खाली स्थान को पूरा करना है और इधर से देख कर लिखना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसमें देखो पहले में क्या आएगा, पहले में ये आपका पहला चित्र आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले 10वां क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। ये इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, इसमें ये डंडा इधर होगा और इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो ये कौन सा डंडा बन रहा है हमारा, ये हमारा इस डी ऑप्शन में बन रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, 1 मिनट दोबारा से बताता हूँ मैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है बच्चों को। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है साथी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। ये इस प्रकार से गोला बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर रंग रंगाई हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर कौन सा बन गया हमारे पास में, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वां क्वेश्चन ये रहा। 12वें क्वेश्चन में इस प्रकार से ये ऐसे बनेगा, फिर इसमें रंग रंगाई होगी, फिर ये ऐसे बनेगा। तो इसका जैसा कि जैसे यहाँ पर डी ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो साथी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस मतलब कि इस 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। इस बॉक्स को उठा करके इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। जो फिट हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये तो मैंने ये आपको 12 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हैं और आप तैयारी कीजिए, नहीं तो नवोदय वाले हमारे पास आ जाएंगे कि जो सारे प्रश्न आप बच्चों को बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको भेजें ताकि वो भी परीक्षा में पास हो जाएं। धन्यवाद।